ईश्वर की भक्ति कब करनी चाहिए, कब भगवान को भजना चाहिए, कब भगवान का स्मरण करना चाहिए, किस समय भगवान को याद करना चाहिए, ये बहुत सारे प्रिय सज्जनों के प्रश्न होते हैं। जब हम वृंदावन में जाते हैं तो बहुत सारे प्रियजन कहते हैं कि आप बहुत सारे संतों से मिलते हैं, बहुत सारे संत महाराज जी का सत्संग प्राप्त करते हैं। उनसे कभी पूछा है, उनसे कभी जानकारी की है क्या कि भक्ति कब करनी चाहिए, भगवान को स्मरण कब करना चाहिए? भगवान को स्मरण जब आप कष्ट में हैं, जब आप पीड़ा में हैं, जब आप संकट में घिरे हुए हैं, चारों तरफ से आपके संकट ही संकट दिखाई देता है, उस समय तो कतई नहीं करना चाहिए। उस समय भगवान को याद और स्मरण मत करिए। आपको भगवान को याद करना है, आपको प्रभु का स्मरण करना है, आपको ईश्वर की भक्ति अगर करनी है तो आप हर पल हर क्षण करिए। संकट के ही समय क्यों हम ईश्वर को याद करें, संकट के ही समय हम कान्हा को क्यों याद करें, संकट के ही समय हम क्यों प्रभु का स्मरण करें और उन्हें बुलाएं? ऐसा तो है नहीं कि हमने इतनी सारी भक्ति की है और ठाकुर जी हमारे कन्हैया हमारी एक ही आवाज पर दौड़ते हुए चले आए। तो जब चारों तरफ से मनुष्य संकट में घिर जाता है, जब कहीं पर भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तब वो भगवान को स्मरण करता है, तब वो ठाकुर से कहता है, कन्हैया से कहता है, कान्हा से कहता है कि मेरे इस कष्ट को काट दो, मैं बहुत ज्यादा संकट में घिर गया हूं, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इस संकट से, इस विपत्ति से कैसे निकल पाऊं। बहुत सारे मनुष्य तो ऐसा करते हैं कि भक्ति को मान लिया है कि वृद्धावस्था में पहुंचेंगे तभी भक्ति करेंगे, और उस समय शरीर रुग्ण हो जाता है, कष्ट से घिर जाता है, उस समय शरीर में तमाम तरह की व्याधियां, तमाम तरह की बीमारियां आती हैं। वृद्धावस्था के समय जब शरीर रोगों से घिर जाता है, व्याधियों से घिर जाता है, तो उस समय शरीर में अथाह पीड़ा होती है। ऐसे समय में आप शरीर के कष्ट को दूर करने के लिए तमाम तरह के उपाय करेंगे। फिर अगर आप भगवान को याद करते हैं, कन्हैया को याद करते हैं, ठाकुर को याद करते हैं, तो आपका मन उधर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में कष्ट है, आपके शरीर में वेदना है, आपके शरीर में दर्द है। इसलिए भक्ति का जो भाव आपके मन में है, तो वैसे तो 24 घंटे स्मरण करना चाहिए। 24 घंटे अपने ठाकुर को, अपने कान्हा को स्मरण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, अपने जीवन को पुण्य के मार्ग पर ले जाना चाहिए। हर श्वास श्वास में अगर कान्हा होंगे, हर श्वास श्वास में अगर हमारे राम होंगे, तो आपका जीवन कभी भी किसी भी समय में विपत्ति में नहीं पड़ने वाला। अगर विपत्ति में पड़ भी गया तो तुरंत ही हमारे कन्हैया आपका हाथ पकड़ के आपको संकट से, आपको विपत्ति से हटाने का काम करेंगे, यानी वहां से उबारने का, निकालने का काम करेंगे। इसलिए भक्ति आपको ठाकुर जी का, इसलिए आपको कन्हैया की भक्ति 24 घंटे करनी है। कोई काम करते हैं तभी स्मरण करते रहिए, कहीं पर आप बैठते हैं, थोड़ा सा समय मिल गया तभी स्मरण करिए, अगर किसी समय आप खाली हैं तब भी आप भगवान को, ठाकुर को स्मरण करते हुए हर श्वास श्वास में उन्हें बसाने की कोशिश कीजिए। और जब आपके श्वास में ठाकुर जी और कन्हैया का वास हो जाएगा, तब फिर आप किसी भी संकट से घिरेंगे नहीं। अमूमन मनुष्य की ये प्रवृत्ति हो गई है कि जब वो संकट में घिरता है तभी वो भगवान को, तभी वो ठाकुर को, तभी वो कन्हैया को याद करता है। लेकिन हमें याद करना है हर पल, हमें याद करना है हर क्षण, हमें याद करना है हर श्वास श्वास में। आप बच्चों को भी बचपन से संस्कार डालिए, आप बच्चों को ही बचपन से भक्ति के मार्ग पर ले जाने का काम करिए। ये आप सोचेंगे कि वो जवानी में भक्ति करने लगेंगे, युवावस्था में भक्ति करने लगेंगे, युवावस्था में वो ठाकुर का स्मरण करने लगेंगे, तो वो कतई नहीं करेंगे। फिर उनका मार्ग बदल जाएगा, वो मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने लगेंगे। इसलिए बचपन से ही भक्तों को बिठाइए पूजा स्थल पर, बचपन से ही बच्चों के साथ कीर्तन भजन करिए, ठाकुर जी के भजन और कीर्तन का आनंद लीजिए। जब धीरे धीरे बच्चे बैठने लगेंगे, जब धीरे धीरे बच्चे पूजा स्थल पर भजन कीर्तन भाव करने लगेंगे, तब उनके अंदर भक्ति का प्रवाह तेज होगा। तब वो बड़े होने पर, युवावस्था होने पर भी भक्ति करेंगे, यानी भजन कीर्तन करते रहेंगे। और यही बच्चे फिर आगे चलकर अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार का आवरण करेंगे, यानी उसे अपनाने का काम करेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे।
जब बचपन से ही भक्ति का भाव नहीं रहेगा, जब बचपन से ही संस्कार नहीं रहेगा, जब बचपन से ही ठाकुर कन्हैया की बातों को बच्चे जानेंगे नहीं, तो फिर वो बड़े होकर नहीं जानेंगे। आज सनातनी परिवारों में ये देखने को मिल रहा है, बच्चे बड़े होते जाते हैं, अगर उनसे भक्ति भाव के लिए कहा जाए, अगर उनसे कहा जाए कि आप घर पे बैठकर 5 मिनट 10 मिनट भजन कीर्तन करिए, सत्संग करिए, तो परिवार के लोग, उनके माता पिता ही कहते हैं बच्चों पर पढ़ाई का इतना बर्डन है, बच्चों पर पढ़ाई का ही इतना भारी बोझ है कि बच्चे भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते, बच्चे भजन कीर्तन नहीं कर सकते, और यही उनके लिए सबसे बड़ा घातक है। अगर जो परिवार आज वर्तमान में भी बच्चों को 10 मिनट 20 मिनट भक्ति मार्ग पर नहीं ले जाता, कीर्तन भजन नहीं कराता, उसके साथ सत्संग नहीं करता, उसके साथ बैठकर अपने धर्म और संस्कृति की बातें बच्चों को बताने का काम नहीं करता, वो परिवार संकट की ओर जा रहा है, उनके बच्चे संकट की ओर जा रहे हैं। फिर बड़े होने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद यही बच्चे कब विदेश चले जाएं, कब अपने माता पिता को छोड़कर चले जाएं, कब किस समय अपने माता और पिता का अपमान करने लगे, वो कुछ भी तय नहीं है। इसलिए भक्ति बचपन से ही बच्चों को कराइए, और आप लोग अगर भक्ति मार्ग पर चल रहे तो हर समय हर श्वास में